त्राटक करने के लिए जैसे लोगों के मन में एक भ्रम है कि हम सिर्फ दिया से ही त्राटक कर सकते हैं। भ्रामरी एक ऐसी चीज है जिससे मेमोरी पावर बढ़ती है। ये बच्चा 24 घंटे नहीं पढ़ता। आप कुछ मत करिए, सामने उसकी वॉल पर एक पेपर व्हाइट चिपका दीजिए, उस पर एक बिंदी लगा दीजिए ब्लैक कलर की। मैं चाहूंगी कि सारे बच्चे इसको करें भी और अगर रिजल्ट आए तो बताइएगा भी। एक तो पहला ये कि त्राटक कर सकते हैं, ठीक है। त्राटक करने के लिए जैसे लोगों के मन में एक भ्रम है कि हम सिर्फ दिया से ही त्राटक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक भ्रम है कि दिया से कर सकते हैं। बच्चा है, उसको दिए से आप दूर भी रख सकते हैं। आप कुछ मत करिए, सामने उसकी वॉल पर एक पेपर व्हाइट चिपका दीजिए, उस पर एक बिंदी लगा दीजिए ब्लैक कलर की, रेड कलर की, किसी भी कलर की, ठीक है, जो हर घर में अवेलेबल होता है। वुमेन है तो बिंदी अवेलेबल होगी। उस बच्चे से 15 मिनट बोलिए कि खाली इस बिंदी को तुमको देखना है, बहुत बढ़िया। और ध्यान भटकेगा, ध्यान बिंदी को देखते हुए ध्यान 2-3 बार भटकेगा। जब जब भटके लेट गो करें, वापस उस बिंदी पर आकर फोकस करें। सर 90% उस बच्चे का तीन चीज डेवलप होगी। पहली, फोकस बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, और चौथा, उसका लगन, जो इच्छा शक्ति है ना, वो बहुत जागृत हो जाएगी। बहुत बढ़िया। पहली रेमेडी तो ये है। दूसरी रेमेडी ये है कि बच्चा 24 घंटे नहीं पढ़ता है जी, ठीक है। भ्रामरी एक ऐसी चीज है जिससे मेमोरी पावर बढ़ती है। ये एक रिवायर्ड करने का तरीका है। मैं थोड़ा सा करके बताती हूँ आपको। कुछ नहीं करना है, आपको कान के ऊपर ऐसे बंद करना है, ठीक है। अपनी आईज बंद करनी है, ठीक है, ऐसा, और मुंह बंद करके ओम का साउंड करना है अंदर ही अंदर। इसको अगर 5 से 7 मिनट तक हर बच्चा कर ले, सर उसकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग होगी। क्योंकि इससे क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो रीवायर्ड होते हैं। ब्रेन का फंक्शन कैसे होता है? ऑक्सीजन से होता है, ठीक है। हमारे ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, इसलिए एंजाइटी होती है, इसीलिए डिप्रेशन होता है, इसलिए तनाव होता है, ठीक है। जब आप भ्रामरी करते हैं तो आपकी ब्रीथिंग सीधा आपके ब्रेन में जा रही है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और जिससे आपके अंदर एकदम से तो एनर्जी फील होती है, मेमोरी पावर बढ़ता है, और प्लस आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो इट इज अ वेरी गुड फॉर एवरी स्टूडेंट। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द NLP। अगर बच्चे को एग्जाम को लेकर फियर आ रहा है, हर बच्चा लिखना जानता है, एक पेपर ले ले और उसको लिखना है कि मेरे को एग्जाम है, मेरे को ये फियर आ रहा है, मेरे को ये फियर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, जो जो उसे लग रहा है वो सब लिख ले। और बच्चों को ना कुछ भी एडवेंचर करना बड़ा पसंद होता है। उसको कहो कि ऐसे पेपर पकड़ो और यहाँ लाइटर जला दो, अरे वाह, और देखो कि सब मेरे फियर जल रहे हैं, देखो फियर जल रहा है, खत्म हो रहा है, और फिर उसे ले जाइए, फ्लश आउट कर दीजिए। वाह वाह, ठीक है, बहुत अच्छी टेक्निक बताई। तो ये 3 टेक्निक्स हैं जो किसी बच्चे के लिए एग्जाम में मिरेकल साबित हो सकती है। स्टूडेंट, मदर, फादर, सबके लिए 3 टेक्निक उपयोगी हैं। जो तीनों टेक्निक मैम ने बताई है वो बड़ी पावरफुल टेक्निक है। तो अगर आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है तो या तो स्टूडेंट देख रहा है तो वही चीज़ करना शुरू करें, और अगर मदर फादर है तो अपने बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित करें। बिल्कुल ईजी टेक्निक बताइए, और उसको बार बार हम भ्रामरी को कैसे करते हैं जो मैम ने बताया, उसको भ्रामरी को आप करेंगे तो उसकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। बहुत सुंदर चीज़ और बहुत अच्छी 3 ट्रिक आपने बताई है जो ये कर सकते हैं मैम। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अब हम बचपन से एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, माँ-बाप बच्चों को, उनके माँ-बाप ने भी किया है, बच्चा ध्यान लगा के पढ़ाई करो। क्रिकेटर खेल रहा है क्रिकेट तो उसको कोच बताता है ध्यान से शॉट मारो। कोई कुछ भी काम करता है तो ध्यान से करो। बट हर कोई व्यक्ति उसके मम्मी-पापा से पूछेंगे कि तुमको मम्मी-पापा ने बताया ध्यान कैसे लगाएँ? कोई कुछ नहीं बताता मदर फादर को। तो आपने 3 टेक्निक वो बताई, तो ध्यान लगाने की भी आप 3 टेक्निक बच्चों को बता दीजिए, मम्मी पापा को भी पता पड़ जाएगी। तो आगे से वो ये नहीं बोलेंगे कि ध्यान से पढ़ो। उसका अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ध्यान कैसे लगाऊं, तो मम्मी पापा बोलते हैं अच्छा चाय बना के आता हूं मैं, तो ध्यान से पढ़। तो आप बता दें उसका रिजल्ट, तो मम्मी पापा भी सीख लेंगे, तो उनको रिजल्ट जवाब देने में इजी हो जाएगा। हाँ सर, देखिए बच्चा डिस्ट्रैक्ट क्यों है, इस सवाल पे कभी कोई नहीं जाता, जैसा आपने कहा है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट होने के कारण 3 होते हैं। एक तो ये कि या तो उसकी अंदर की कोई फियर एनर्जी है, कोई ऐसी एनर्जी है जो उसके स्टमक या चेस्ट या ब्रेन में फ्लोट कर रही है, ठीक है।
फोकस बढ़ाने के लिए या उसका ध्यान बढ़ाने के लिए आपको ब्रेन को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। अच्छा। ठीक है? तो आप बच्चों को ना 3 तरीके से साँस लेना सिखा दीजिए। 3 तरीके से हाँ। साँस लेना सीख लीजिए आप। मैम जो 3 तरीके से साँस लेना बता रही हैं, उसको ध्यान से सीखिए। मेरी बेटी है 6 साल की, अच्छा। तो ऑब्वियसली 6 साल का बच्चा थोड़ा चंचल होता है। हुँ। ठीक है? तो आप चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, आप उसको ब्रीथ को बाहर फेंकना सिखाइए। ठीक अच्छा, है? कैसे? जब हम ब्रेथ को बाहर फेंकते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन से लेकर के हमारे नेवल एरिया तक पूरी ब्रीथ बाहर जाती है। हुँ। तो उसको थोड़ा ऐसा, ये थोड़ा खेल-खेल में बच्चे कर भी लेंगे। मेरी श्री करती, मतलब मेरी बेटी का नाम श्री है, तो वो बड़ा करती भी है। खूबसूरत नाम रखा है आपने। थैंक यू। सो उसको बोलिए कि आप दिन में 5 से 7 मिनट ऐसे करो। हो, हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी सांस यहाँ से उठ के ब्रेन तक आ रही है। आप ध्यान दोगे कि आपका यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी प्रेशर लग रहा है। हुँ। हो, हु लग रहा है? यस, ठीक यस, है? यस। तो आपका क्या कवर हो रहा है? आपका नेवल एरिया भी कवर हो रहा है, हार्ट एरिया भी कवर हो रहा है, और आपका ये भी कवर हो रहा है। ऑक्सीजन तीनों जा रही है, आपका इससे फोकस बढ़ता है। गुड, वाह! ये ठीक है? टेक्निक बहुत अच्छी बताई आपने। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि अगर बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई न कोई तत्व, चाहे वो सूर्य नाड़ी है या चंद्र नाड़ी है, दोनों में से कोई एक नाड़ी है जो प्रॉपरली डिस्टर्ब है। हुँ, ठीक है? जिसकी वजह से भी फोकस नहीं लगता है। ठीक? हुँ, बच्चों को बिठा करके थोड़ा-सा ध्यान या आदत डलवाइए आप कि एक नॉस्ट्रिल बंद करके 10 बार इससे सांस लें, और फिर दूसरी नॉस्ट्रिल बंद करके एक साथ इससे सांस लें। 10-10 बार। ठीक है? हुँ, इससे क्या होगा कि आप चंद्र नाड़ी को भी एक बार एक्टिवेट कर रहे हो और एक बार सूर्य नाड़ी को भी एक्टिवेट कर रहे हो। किसी एक नाड़ी का केवल एक्टिवेट होना आपके अंदर लेथार्जीनेस ला सकता है। अच्छा। किसी एक नाड़ी का बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना आपको सुपर एक्टिव बना सकता है। कुछ बच्चे को देखिए ना, एक बार एक किताब पढ़ी, 4 लाइन पढ़ी, ये नहीं पढ़ना, आप दूसरा लेके आओ। दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा लेके आओ, फिर चौथा लेके आओ। तो ये लोग कौन से बच्चे हैं जिनकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है? ओह! ठीक है? कि मतलब ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि किसी एक जगह पे फ़ोकस ही नहीं हो रही है, उनको तुरंत नया-नया चाहिए। ठीक है? और हुँ, कोई एक बच्चा है जिसकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो गई, तो वो क्या करेगा? एक ही में खोया रहेगा, एक ही लाइन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक हुँ, है? घंटों एक ही किताब लेकर बैठा रहेगा। तो हुँ, दोनों नाड़ियों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अनुलोम-विलोम कहोगे तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनको बोलोगे कि 10 ऐसी साँस लो जिससे पूरा पेट में जाए और पेट से बाहर आए, और 10 बार इससे लो और इससे जाए। उसके बाद आप बोलो ये वाला दोनों नॉस्ट्रिल से। ठीक है? ऐसा करने से आप देखोगे कि उनके अंदर काम करने की क्षमता और काम को सही तरीके से करने की समझ दोनों डेवलप हुई है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया इन चीज़ों को कि बच्चे जो अनुलोम-विलोम या अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग नहीं कर सकते हैं, वो किस खूबसूरत तरीके से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। ये बढ़िया टेक्निक आपने नहीं बताई है, इससे हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।